कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी, और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है। हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। हर एरे गैरे गलाजत उगलने वाले शख्स के नाम के साथ सॉरी मौलाना नहीं लग सकता। जब आप हराम हलवा खाते रहे ना सारी जिंदगी, तो फिर इसी किस्म की गलाजत निकल के आती। जो अब मुंह खोलता है गलाजत निकलती है, जो अंदर की गलाजत और फ्रस्ट्रेशन है ना वो अब निकल रही। इसलिए मैंने अपने मुल्क के मायानाज जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे अपील की है कि बराए मेहरबानी इस शख्स के वाहियात कलमात से पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तजलील हो रही है। इंटरनेशनली भी हमारा बड़ा खौफनाक इमेज जा रहा है कि इस तरह के लोग सियासी पार्टियों के नहीं, पूरी पीडीएम के सरबराह हैं। किसको जाके दिखाएं कि पोर्न वीडियो चला रहे हैं? 2011 में पहले चली, फिर 14 में चली, फिर 18 में चली, और अब कमल शोजब के नाम से चला रहे हैं। कमल शोजब दो जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है। सारे पैसे देने, हमने किसी का पैसा नहीं देना। ईमानदारी से काम करने में, या खवातीन की एम्पावरमेंट के सारे रोने रोते हैं, शोर मचाते हैं और बाहर की दुनिया को जाके तस्वीरें दिखा दिखा के बेचते हैं। तो जब हकीकत में खवातीन आती हैं मेन स्ट्रीम में तो उनको टॉर्चर करते हैं, उनको स्कैंडलाइज करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। पहले बेनजीर भुट्टो के लिए थी तो उसकी होती थी, अब ज्यादा खवातीन पीटीआई के फोरम पे आ गई तो सारी पीटीआई की खवातीन खराब हो गई हैं। ऐसे मलून शख्स को, जिसकी जुबान जब भी खुलती है पाकिस्तान की माओं के, बहनों के और बेटियों के खिलाफ खुलती है, बिलखसूस उन माओ बहनों और बेटियों के जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में सियासी जो बदअमनी है और जो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है उसके खिलाफ अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं, हमेशा उनके खिलाफ निकलती है। और मैं बात कर रही हूँ फजल रहमान की, और माजरत के साथ आज पूरे नेशनल टीवी के सामने, पूरे नेशनल मीडिया के सामने और अपनी तमाम आवाम के सामने कह रही हूँ कि मौलाना कह के लफ्ज़ मौलाना और इसकी हुर्मत तकद्दुस को मैं पामाल नहीं करूँगी। इस शख्स के नाम के साथ मैं मौलाना नहीं लूँगी, क्योंकि मौलाना कोई किसी के बाप मौलाना होने से कोई मौलाना नहीं बनता। मौलाना एक वो लेवल है इल्म का, इज्जत का, एक्सपर्टीज का, जिसको बड़ी मेहनत के बाद हासिल किया जाता है। वो अपनी फील्ड में, मजहब की फील्ड में एक पीएचडी शख्स होता है, उसको आप मौलाना कहते हैं। हर एरे गैरे गलाजत उगलने वाले शख्स के नाम के साथ सॉरी मौलाना नहीं लग सकता। मैं अपने आवाम के सामने चंद बातें रखूंगी, क्योंकि मैं बहैसियत एक मुसलमान खातून के जब एक ऐसे शख्स की बात सुनती हूँ जो अपने आप को मजहब का ठेकेदार कहता है, जो मजहब की दुकान लगाता है और मजहब के गाब के पीछे, मजहब के लिबादे के पीछे से छुप के पाकिस्तान की खवातीन को, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों पे वार करता है, उसको जवाब फिर उसी तरीके से मिलेगा। मैं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाली हूँ, मेरे साथ बैठी हुई तमाम खवातीन जिन्होंने इस्लाम में खवातीन की इज्जत को रोशनास करवाया। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें बरमला बताया गया है कि औरत की इज्जत और हकूक क्या है, जिसमें बरमला बताया गया है कि औरत का तकद्दुस क्या है, चाहे वो जिस रिश्ते में भी हो। वो माँ है तो उसके पाँव के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। जन्नत किसी भी शख्स के आमाल की मिराज होती है, उसका एक इंसेंटिव है अल्लाह की तरफ से कि अगर आप बहुत नेक अमाल करते हैं तो आप जन्नत के हकदार ठहराए जाते हैं। लेकिन माँ वो ऐसी हस्ती बनाई है उसने कि उसको कहा गया कि उसके कदमों के तले जन्नत है। बहनों के तकद्दुस का हुक्म दिया है, बेटियों के तकद्दुस का हुक्म दिया, और बेटियों का तकद्दुस दुनिया में अगर रोशनास कराया तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। किस तरीके से जनाब फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती थी तो काली कमली वाले सरकार अपनी कमली बिछा के उनको वेलकम करते थे, उनकी इज्जत और तकरीम करके अपनी सारी उम्मत को दिखाते थे कि ये है बेटी का मकाम। और जब मैंने इस शख्स की वो गलीज तकरीर सुनी तो मुझे समझ नहीं आई कि कोई शख्स इतना सफाक, इतना घटिया हो सकता है कि कौम की माओ के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं।
इस किस्म के गलीज जना जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं माँ जैसी हस्ती के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये दीन के ठेकेदार बनते हैं, ये समझते हैं कि दीन पे इनकी इजारादारी है। अल्लाह ने मुसलमानों में किसी को दीन का ठेकेदार नहीं बनाया। जो इल्म हासिल करे वो इल्म की मेराज पे पहुंचता है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि कज़फ की सजा सिर्फ उस शख्स के लिए जो किसी खातून पे जिना का इल्जाम लगाए और फिर उसको प्रूव ना कर सके तो उसको 80 करोड़ की सजा देने का हुक्म है। इसके बरक्स बाकी किसी जुर्म में इस तरह का मामला नहीं है कि इल्जाम लगाने वाले के ऊपर इतना बड़ा जो है वो सजा दी जाती है। तो ये शख्स कौन सा दीन फॉलो कर रहा है, ये किसके अहकामात को फॉलो करता है और ये किस मजहब का पैरोकार है जो ये अपने नाम के साथ मौलाना लगाता है और अपने आप को दीन का ठेकेदार कहता है। मैं बिल्कुल डट के बोलना चाहूंगी, मुझे फख्र है अपने लीडर इमरान खान पे। पूरी दुनिया में वो इस्तारा बन गया है अपनी माँ का नाम रोशन करने वाला। बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान की माँ का क्या नाम है, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो। जो बताए कि मेरी माँ को एक तकलीफ हुई थी, मैंने कौम की माओं के लिए शौकत खानम जैसा इदारा खड़ा कर दिया। ना सिर्फ लाहौर में खड़ा किया है, पेशावर में भी खड़ा किया है और अब कराची में भी तैयार है। ऐसे बेटे पैदा करने की मेरी जैसी माओं को हमेशा हसरत रही। लोग तरसते हैं कि काश एक ऐसा बेटा अल्लाह मियां दे दे जो जिसकी माँ का नाम पूरी दुनिया को मालूम हो, उनको गूगल पे जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि कौन सी माँ थी इस शख्स की। मुझे फख्र है और मैं उन बहनों को सलाम पेश करती हूँ, उन 4 बहनों को जिनका ऐसा जबरदस्त भाई है। पूरी कौम की बहनें अरमान करती हैं कि वाह क्या भाई है जिसने कौम की माओ का बहनों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, जिसने कौम की माओ बहनों को उनकी जिंदगियों को बामकसद कर दिया है, उनको मेन स्ट्रीम में ले आया है। फख्र होता है उन बेटियों को जो देखती है इमरान खान को, जो पूरी कौम की बेटियों को अपने मिंबर से, अपने स्टेज से मुखातिब करता है मेरी बहनों करके, उनको इज्जत देता है, उनका एहतराम करता है, उनकी सरों पे चादरों का हुक्म भी करते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। और मैं यहाँ पे एक और भी आपको वाकया आज जरूर बोलूंगी, मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का खत्म हुआ और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएँ, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की, हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं तो क्या खवातीन की तस्लील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बद किरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं और इंशाअल्लाह आप पर डट के मुकाबला करेंगे क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की और बिलखसूस पीटीआई की खवातीन पे की तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया है कि अपने हक के लिए बार खड़े होना है। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ, इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े हो।
एक कमल शोजब नहीं, यहाँ पे सारी कमल शोजब बैठी है, किसी एक को डरा के दिखा दें आप।